सिंदूर कामयाब। भारत की गूंज 100 किलोमीटर पार, आतंक के अड्डे खाक, हर निशाना सोच समझकर साधा, हर वार था सटीक। ना छुपा सका जैश, ना बचा लश्कर, सिर्फ 9 ठिकाने नहीं, ये थे आतंक की कमर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। इस हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर पड़ने वाले 9 ठिकानों पर निशाना साधा। जानकारी के अनुसार वायुसेना के हमलों में जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर ए तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। नमस्कार, मैं हूं मेघा और आप सभी देख रहे हैं दिव्या दिल्ली। पहले बता दें कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पहलगाम कायरतापूर्ण हमला था। इसमें परिवार के सामने लोगों की हत्या की गई, सिर में गोली मारी गई। बचे हुए लोगों से कहा गया कि वे इस हमले का संदेश पहुंचाएं। ये हमला जम्मू कश्मीर की अच्छी स्थिति को प्रभावित करने के लिए किया गया था। पिछले साल 2.25 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक कश्मीर आए थे। हमले का मकसद था कि कश्मीर के विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर पिछड़ा बनाए रखा जाए। हमले का यह तरीका जम्मू कश्मीर और देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाने से प्रेरित था। एक समूह ने खुद को TRF कहते हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। इसे UN ने प्रतिबंधित किया है और यह लश्कर से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान स्थिति समूह के लिए कवर के तौर पर TRF का इस्तेमाल किया गया। लश्कर जैसे संगठन TRF जैसे संगठन को इस्तेमाल कर रही हैं। पहलगाम हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। TYRF के दावे और लश्कर से सोशल मीडिया पोस्ट इसे साबित करती है। हमलावरों की पहचान भी हुई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद फैलाने के पाकिस्तान का प्लान उजागर हुआ है। पाकिस्तान आतंकवादियों की शरण स्थली के रूप में पहचान बना चुका है। इस बीच कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, रात 1:05 से 1:30 के बीच ऑपरेशन हुआ। पहलगाम में निर्दयता से जिन निर्दोषों पर्यटकों को मारा गया, उसके लिए ये ऑपरेशन किया गया। पाकिस्तान में 3 दशकों से आतंकवादियों का निर्माण हो रहा है। हमले के बाद भी ये सामने आया है। हमने पाकिस्तान और POK में 9 टारगेट को चुना था और इन्हें हमने तबाह कर दिया। यहाँ पर लॉन्च पैड ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए। हमने विश्वसनीय सूचनाओं और इंटेलिजेंस के आधार पर इन लक्ष्यों को चुना। ऑपरेशन के दौरान हमने ये निश्चित किया कि बेगुनाह लोगों और सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान न पहुँचाए। पहलगाम आतंकी हमले के 16वें दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इस हमले का जोरदार अंदाज में जवाब दे दिया है। साथ ही भारत ने अपने ऑपरेशन को लेकर बुधवार आधी रात अमेरिका, रूस और ब्रिटेन सहित कई प्रमुख देशों को जानकारी भी दे दी है। भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के लिए पाकिस्तान के 100 किलोमीटर के दायरे में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया। आखिर भारत ने इन ठिकानों को ही क्यों चुना? बता दें, भारत के एक्शन को लेकर सूत्रों का कहना है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में 9 अलग अलग स्थानों पर स्थित करीब 1 दर्जन आतंकी ठिकानों पर हमला किया। यह लक्ष्य पाकिस्तान की सीमा से 100 किलोमीटर के अंदर तक थे। सूत्रों का कहना है कि हमले से पहले 1 दर्जन आतंकी ठिकानों की पहचान की गई, उन्हें ट्रैक किया गया, फिर उन पर हमला कर नष्ट कर दिया गया। भारतीय वायुसेना ने बुधवार तड़के पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय सशस्त्र बलों ने इन आतंकी कैंपों को चिन्हित कर निशाना बनाया, जो भारत पर कई हमलों के पीछे के दोषी थे। सूत्रों ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर वायुसेना के हमलों में जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर ए तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत की ओर से जिन आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया गया है, उसमें जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय भी शामिल है। इसके अलावा लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप को भी तबाह कर दिया गया। सबसे बड़ा हमला बहावलपुर में किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 100 किलोमीटर अंदर स्थित है और यहाँ पर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है। जब इसे निपटा दिया गया,
इसी तरह सांबा सेक्टर की सीमा से 30 किलोमीटर अंदर मुरीद के नाम की जगह पर लश्कर ए तैयबा का कैंप था, उसे भी ज़मीन में मिला दिया गया। मुंबई में 26/11 आतंकी हमलों के आतंकवादी यहीं से थी। यहाँ 26/11 मुंबई हमलों से जुड़े लश्कर ए तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। अजमल कसाब ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी। यहाँ संगठन का मुख्यालय भी शामिल है, जहाँ डेविड हेडली और तहव्वुर राणा ने दौरा किया था। 2001 में मारे गए अल-कायदा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन ने गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए का दान दिया था। सेना की ओर से तीसरा हमला गुलपुर में किया गया, जो पूंछ राजौरी के एलओसी से करीब 35 किलोमीटर अंदर है। 20 अप्रैल 2023 को पूंछ में आतंकी हमला और जून 2024 में यात्रियों से भरी बस पर हमले की जड़ें यहीं से जुड़ी हुई थी। पीओके के तंगधार सेक्टर में 30 किलोमीटर अंदर सवाई जहां लश्कर का कैंप था, उसे भी निशाना बनाया गया। यह कैंप 20 अक्टूबर 2024 को सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार है। आपको ये भी बता दें कि सेना के निशाने पर 5वां ठिकाना बिलाल कैंप था, जिसे जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड कहा जाता था। छठा ठिकाना लश्कर कोटली कैंप रहा, जो राजौरी जिले की एलओसी से 15 किलोमीटर अंदर है। यहाँ पर लश्कर का बमबारी प्रशिक्षण केंद्र था और यहाँ करीब 50 आतंकवादियों के रहने की क्षमता थी। 7वां ठिकाना बरनाला कैंप रहा, जो राजौरी जिले के सामने एलओसी से महज 10 किलोमीटर अंदर है। 8वें ठिकाने के रूप में सरजाल तेहरा कला कैंप को निशाना बनाया गया, जिसे जैश का कैंप भी कहा जाता था। यह सांबा कठुआ के सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बेहद सटा हुआ है। पाकिस्तान के पंजाब के नरोवाल जिले के सरजाल तेहरा कला में जैश ए मोहम्मद का कैंप आतंकी संगठन का मुख्य लॉन्चिंग पैड था और इसे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संचालित किया जाता था। इस कैंप की देखरेख अब्दुल रऊफ असगर करते हैं। जम्मू के सांबा सेक्टर से महज 6 किलोमीटर दूर स्थित इस केंद्र का इस्तेमाल आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए, जगहों की पहचान करने और सीमा पार सुरंग खोदने के लिए किया जाता था। सेना की ओर से नौवां और आखिरी ठिकाना पाकिस्तान की सीमा में पड़ने वाला महमूना कैंप भी रहा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर अंदर है। यहाँ सियालकोट के पास है और इसे हिजबुल मुजाहिद्दीन का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। सियालकोट स्थित महमूना जोया आतंकी कैंप भी एक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर चल रहा था और इसका इस्तेमाल जम्मू क्षेत्र में हिजबुल मुजाहिद्दीन के आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए किया जाता था। साथ ही यह एक ऐसा कैंप था जहां हथियारों को संभालने समेत कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस शिविर में 30 आतंकवादी रहते थे, जिसका नेतृत्व इरफान टांडा कर रहा था, जो जम्मू शहर में हमलों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है। तो ये था भारत की तरफ से आतंक के खिलाफ एक निर्णायक प्रहार, ऑपरेशन सिंदूर। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने ना सिर्फ जवाब दिया, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल इस जानकारी में मेरे साथ इतना ही। इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम जानकारी को जानने के लिए देखते रहिए दिव्या दिल्ली। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।